संपूर्ण दिवस में मैं स्वभाव से विभाव में गया तो उसकी आलोचना प्रतिक्रमण बना। स्वभाव से विभाव में, विभाव के लिए कोई निमित्त चाहिए, स्वभाव के लिए कोई निमित्त नहीं चाहिए। विभाव के लिए कोई निमित्त चाहिए, स्वभाव के लिए कोई निमित्त नहीं चाहिए। कैसे? आप जैसे शांत बैठे हो तो क्यों बैठे हो? कोई कहेगा आप शांत क्यों बैठे हो, तो क्यों बैठो? तो शांत बैठना हमारा स्वभाव है। बिना मतलब बोले जा रहे हो, कषाय किए जा रहे हो, दूसरों को पीड़ा दे रहे हो, इसका मतलब क्या कर रहे हो? निमित्त मिला और चालू हो गया बटन। उसको ऑफ करने के लिए कोई चाहिए, और वो ऑफ करने वाला बीच में थोड़ा ऊंचा नीचा बोल जाए तो सारा कषाय उसके ऊपर। अक्सर कषाय ऊपर से नीचे बहता है, ऊपर से बड़ा आदमी नीचे वाले पे, नीचे वाले से उसके नीचे वाले, उसके नीचे वाले, ऐसे बहता रहता है। तो कषाय को बहने की स्थिति है। लेकिन स्वभाव, बिना निमित्त से आप स्वभाव में रह सकते हो। कितनी देर रह सकते हो? आपकी क्षमता कितनी रहने की। रहो न रहो अलग बात है, क्षमता कितनी रहने की। चाहो तो पूरी जिंदगी रह सकते हो। लेकिन ये बात अलग है कि उदय कर्म आते हैं और हम भूल जाते हैं और किसी निमित्त को बना करके विभाव में चले जाते हैं। अब साधना हमारी क्या है? यही साधना है कि जागरूकता रखें। कैसा भी निमित्त आए, मैं निमित्त को दोष नहीं दूंगा और निमित्त के कारण मैं विभाव में नहीं जाऊंगा। सामने वाला कुछ भी करे, उसका अपना उदय कर्म है, उसकी अपनी फाइल है, मैं विभाव में नहीं जाऊंगा। ये मेरे लिए साधना, ये मेरा चैलेंज है। अगर चला गया तो मैं उसका आलोचना करता हूँ, प्रतिक्रमण करता हूँ, प्रायश्चित करता हूँ। आलोचना की विधि यही है, आंख बंद करके उस दृश्य को फिर से देखो आत्मा की साक्षी से। कैसे देखोगे? जैसे क्रिकेट का रिप्ले देखते हो। बॉल तो एकदम फास्ट चली गई, उस समय कोई भान नहीं था, लेकिन कैमरे में आ गई, वो वापस दिखाता तो कैसे दिखाता है? धीरे 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 धीरे। ऐसे तुमने जो वो विभाव तो चलेगा, उस समय तो क्रोध में एक फेंक दिया अंगारा, जलती आग में पेट्रोल डाल दिया और तुरंत आपको होश आया कि ओहो गलती हो गई। अब क्या करो? अपनी आत्मा की साक्षी से उस प्ले को वापस देखो कि मैं क्यों चला गया, कहाँ मेरे चूक गया, कैसे क्या हुआ। सिर्फ देखो, जानो और आलोचना करो, प्रतिक्रमण करो और भीतर ही भीतर में प्रत्याख्यान करो कि मैं पुनः ऐसी गलतियाँ, ऐसा अवसर आने पे जागरूक रहूँगा, ऐसी वृत्ति पुनः पुनः होगी। कई लोग आके कहते हैं एक ही गलती बार बार करे फिर भी आलोचना प्रतिक्रमण प्रायश्चित करे, इसका क्या मतलब? कई गलतियाँ ऐसी हैं जो आपसे पुनः पुनः होती है, लेकिन फिर भी बार बार जागरूकतापूर्वक देखते जाओगे तो उस जागरूकता के प्रकाश में, आत्मा के प्रकाश में, वो वृत्तियों के जो कषाय का रेशियो है वो धीमे होता जाएगा और धीमे होता जाएगा। एक समय आएगा कि आप उससे बाहर, और आलोचना प्रतिक्रमण नहीं करोगे तो गारंटेड उसको भोगते जाओगे, कर्म बांधते जाओगे और वो बढ़ता ही जाएगा। फिर फाइल मोटी होती जाएगी। फिर अरिहंत परमात्मा के समोषण में भी चले जाओगे तो अरिहंत परमात्मा क्या करेंगे? फाइल तो तुमने डिलीट करनी है, वो तो विधि बता सकते हैं। जैसे यहाँ भगवान आपको विधि बता रहे हैं, वैसे वो भी आपको विधि बता देंगे। अब तुमने अपनी फाइल डिलीट नहीं करनी है और बड़ी बनानी है तो बनाते रहो। आज तक हम अनंतों बार अनंत काल की यात्रा में तीर्थंकरों के दर्शन कर चुके हैं, लेकिन वहाँ जाकर के हमने उनको पहचाना नहीं, उनकी विधि का प्रयोग किया नहीं, उनके ऊपर सोचते रहते हो चलेंगे। दिन भर में यहीं पर भी मेरा भेद विज्ञान छूट गया हो, दिन भर में कहीं पर भी किसी भी घटना में अगर मेरा भेद विज्ञान छूट गया हो तो मैं उसकी आलोचना प्रतिक्रमण प्रायश्चित करता हूँ। प्रभु, मैंने किसी की निंदा की, कराई, अनुमोदन किया। निंदा कौन करता है? जो अपने आप को सुपीरियर मानता है कि मेरे जैसा कोई नहीं, मैंने तो आज तक कोई पाप किया नहीं, देखो इसका पाप फूट गया, इसके जैसा कोई बंदा नहीं। निंदा करने वाला अपने आप को दूसरे से सुपीरियर मानता है और दूसरों को हीन मानता है, और वो कभी उसका प्रतिक्रमण भी नहीं करता। वो तो मैंने तो सच ही बताया, झूठ थोड़ी बताया, मैंने देखा और मैंने बताया, गलत क्या कहा। लेकिन निंदा करने वाला अपने आप को सुपीरियर मान के दूसरे को हीन मान करके अनेक प्रकार के कर्म का बंधन कर लेता है। इसलिए जब भी निंदा का करने का भाव जागृत हो, उस समय अपने अंदर में एक झांक के देखना कि ये जो जिसकी मैं निंदा कर रहा हूँ, क्या ये घटना कभी मेरे साथ जीवन में नहीं घटी? क्या कभी मेरे मन में ऐसे भाव नहीं आए? कभी अभी नहीं आए तो कहीं तो मैंने भी किए होंगे इस यात्रा में। तो आज उसका प्रकट हो गया है, तो उसके लिए मंगल कामना करता हूँ कि वो इस पाप से बाहर निकले। और अगर बहुत ही हितैषी है तो प्रेम पूर्वक अकेले में उसको पूछ लो, भाई ऐसा तुम्हारे बारे में चर्चा का विषय है, सत्य क्या है, ताकि हम अपने भाव खराब न करें आपके निमित्त से।
सत्य वो बता देगा तो आधी प्रॉब्लम आपकी वैसे ही खत्म हो जाएगी। प्रभु मैंने किसी की निंदा की, कराई, उसका अनुमोदन किया, नींद में, प्रमाद में, स्वप्न में, स्वप्न के 108 दोषों में जहाँ कहीं भी कर्म बंधन हुआ हो तो उसके लिए मैं अंतःकरण से क्षमा मांगता हूँ। अब जैन दर्शन कितना सूक्ष्म है, दिन में ही नहीं, रात्रि में भी, सोते समय में भी, प्रमाद के क्षण में भी, स्वप्न में भी, क्योंकि इन सब में कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया हुई तो उसकी मैं आलोचना करता हूँ, प्रतिक्रमण करता हूँ। क्यों करता हूँ? कि स्वप्न में ये मन वचन काया बेहोशी में था, पर मैं आत्मा तो वहाँ था। वो स्वप्न में सबकॉन्शियस माइंड में जो प्रतिक्रियाएं हुई उसका प्रभाव किस पे पड़ा? किस पे पड़ा? मन वचन काया ने स्वप्न में जो दोष लगाए, जो वृत्तियां आपकी दिन में थी वो रात में सपने में आई या और कहीं कहीं से आई जिसका कोई तुक नहीं था, वो सब जो आई है उसमें जो दोष लगा, अब वो दोष किसके ऊपर लगा? आप तो वहाँ नहीं थे, बेहोशी में थे, सोए हुए थे, आपको अपने बेड का भी पता नहीं, अपनी बीवी का भी पता नहीं, बच्चों का भी पता नहीं, संपत्ति का भी पता नहीं उस समय, फिर भी आप प्रतिक्रमण क्यों कर रहे हैं? क्रिया तो शरीर ने की लेकिन आत्मा वहाँ पे उपस्थित था और उस समय जो मानसिक रूप से क्रिया प्रतिक्रिया हुई वो नींद तो उड़ गई, लेकिन उस समय में जो घटना घटी उसके लेयर किस पे लगे हैं? आत्मा पे लगे। अब आत्मा होश में आकर के उस निद्रा के दोष में जो कुछ हुआ उसको दृष्टा भाव से देख करके उसका प्रतिक्रमण करती है और कहीं नजर नहीं आएगा। रात्रि में प्रतिक्रमण का जैन दर्शन ही बताता है, एक झपकी भी ले ली तो उठ करके वहाँ पे क्या करो, पड़िक मामी पगाम सिज जाएगा पाठ करो। वैसे तो दिन में सोना नहीं, रात को योग निद्रा करके सोना, फिर भी जो प्रमाद होता है उसके लिए क्या करो? प्रतिक्रमण करो। प्रमाद क्या है? लोग कहते हैं हम तो सोए हुए थे, हमने तो कोई पाप किया नहीं, फिर काहे का प्रतिक्रमण करना? करना चाहिए नहीं करना चाहिए? क्यों? पाप तो किया नहीं, ना गोचड़ी गए, ना पानी लाए, ना किसी से बात की, ना कुछ भी नहीं किया, सुबह उठ के काहे का प्रतिक्रमण करना? रात को तो प्रतिक्रमण किया ही था, रात भर में ऐसा कुछ किया नहीं, सोए और उठे और उठ के सामयिक कर रहे हैं, वो तो कोई काम किया नहीं, फिर काय का प्रतिक्रमण करना? प्रश्न हो सकता है ना। पाठ वही सारे रिपीट करने जो रात को किए थे, शाम को किए थे, वही सुबह वापस रिपीट करो। अणुव्रत, 12 अणुव्रत, 14 ज्ञान के, 5 दर्शन के, 60 अतिचार, संलेखना के, सारे करो। वो तो कुछ किया नहीं, फिर क्यों हो रहा है? देखो, जितनी देर आप प्रमाद में थे उतनी देर आप आत्मा को भूले हुए थे। कितनी देर? 24 घंटे में कितनी देर प्रमाद में होते हो? जिसमें आप पूरे गहरी निद्रा में हो, 8 घंटे, 7 घंटे, 10 घंटे आप कैसे जाते हैं? तो लोग ये समझते 8-10 घंटे में तो हमने कुछ पाप किया ही नहीं, खाए पिए और सो गए, ऐसे जीव का मोक्ष हो जाएगा क्या? क्यों बाहर खुले रहेंगे तो बातें करेंगे, गप्पे मारेंगे, किसी से बोलेंगे, कर्म बंधेंगे, इससे अच्छा खाओ पियो और सो जाओ, तो हो जाएगा काम क्या? जितनी देर आप सोए उतनी देर आपका क्या हुआ? प्रमाद में आप आत्मा को भूल गए और उतनी देर में आप अपनी आत्मा के ऊपर से ज्ञातदृष्टा भाव में रहकर कितने कर्म काट सकते थे, लेकिन बेहोशी में जाकर के और स्वप्न के अन्य प्रकार के मानसिक रूप से कर्म बंधन, इसलिए रात्रि का प्रतिक्रमण करने के लिए आवश्यक बताया। हर एक व्यक्ति रात भर में 108 प्रकार के स्वप्न देखता है, उन सभी स्वप्नों का प्रतिक्रमण इसके अंतर्गत बताया। सुबह से लेकर अभी तक जो जो भी कर्म किया वह सारा इस विनाशी शरीर ने किया। समस्त कर्म को ज्ञाता व दृष्टा भाव से आत्मा के साक्षी में स्वयं से भिन्न करता हूँ। जो भी क्रियाएं की सुबह उठने से लेकर रात तक या रात से लेकर सुबह तक, उन सब क्रियाओं को एक बार दृष्टा भाव में देख लेना। ये भाव प्रतिक्रमण सभी कर सकते हो, जिसको प्रतिक्रमण आता है या नहीं आता है। आता है वो भी करो, चाहे पहले कर लो चाहे बाद में कर लो। प्रतिक्रमण करने से पहले समय है तो पहले थोड़ी देर बैठ के ध्यान में सारा दिनचर्या देख लो, और नहीं तो प्रतिक्रमण पूरा होने के बाद, कौशक के बाद फिर थोड़ी देर बैठ करके अपना भाव प्रतिक्रमण करो कि मैंने पाठ तो बोले लेकिन इस तरह की और भी जो क्रियाएं रह गई है उसका मैं प्रतिक्रमण करूँ। जो कुछ भी क्रिया कराया, अनुमोदन किया, मन से, वचन से, काया से, वह सब कुछ इस शरीर ने किया। मैं सिर्फ एक शुद्धात्मा हूँ। मैंने कर्म करते हुए कर्ता भाव लाया हो। और एक महत्व का प्रतिक्रमण फिर से, कर्ता भाव। मैं आत्मा हमेशा दृष्टा था, दृष्टा हूँ, दृष्टा ही रहूँगा तीनों काल में, लेकिन भ्रांतिवश, भ्रमवश
क्रिया का कर्ता बन जाता हूँ। जैसे बहनें उपवास कर रही है, वो उनके मन में ये कि मैं उपवास कर रही हूँ तो जोर खूब लगेगा। मैं आत्मा अपने स्वभाव में हूँ, इस मन वचन काया का योग बन गया, अंतराय कर्म टूटा और इसको उपवास करने का अवसर मिला, मैं इसकी भी दृष्टा हूँ। तो उपवास में वेदना हो रही है, पीड़ा हो रही है, उदीर्णा हो रही है, उसके भी दृष्टा हैं। और कहीं कर्ता भाव नहीं आएगा तो वेदना भी भगवान की शरण में और सुख और आनंद मिल रहा है वो भी भगवान की शरण में। मैं तो मात्र दृष्टा हूँ दोनों घटनाओं का। खाने के पहले कैसी दशा थी वो भी देखो, उपवास के समय कैसी दशा वो भी देखो, उपवास के पारने के बाद कैसी दशा हो रही है। तीनों परिस्थिति में मैं आत्मा तो केवल दृष्टा मात्र हूँ। इस मन वचन काया ने संकल्प करके ये तप किया, मैं इसका दृष्टा मात्र हूँ। ऐसे कर्ता भाव को अपने तोड़ते जाओ। बड़ा कठिन है ये कर्ता भाव को तोड़ना, बड़ा सूक्ष्म है, समझ में नहीं आता। पहले तो भ्रम में रहते कि मैं कर रहा हूँ, सामने मैं देख रहा हूँ, प्रवचन दे रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ, स्वाध्याय कर रहा हूँ, और आप कहते हैं आप करता है ही नहीं। इसके लिए आपको सूक्ष्म दृष्टि चाहिए। गहराई में जाकर के देखोगे तो आप कभी करता थे नहीं, करता हो नहीं, करता हो नहीं सकते। इस कर्ता भाव को तोड़ना ही। और अगर कर्ता भाव में कोई भी क्रिया की, धार्मिक क्रिया भी अगर मैंने कर्ता भाव से की तो उसका भी आलोचन करो, प्रतिक्रमण करो। चाहे स्वाध्याय भी कर्ता भाव से किया, ध्यान भी कर्ता भाव से किया, संघ में सेवा भी कर्ता भाव से की, जहाँ जहाँ कर्ता भाव है वहाँ बंध है। कौन सा बंध है? जैसा कर्म, शुभ है तो शुभ, अशुभ है तो शुभ या अशुभ, जो कर्म आपको हो रहा है उसका बंधन आपको।